दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा पशुओं में जो है रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है उसके बारे में। रिपीट ब्रीडिंग के जो है कारण के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसके जो है लक्षण उसमें दिखाई देते हैं और उस किस कमी की वजह से या फिर किस वजह से जो है उसमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आप बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है और आप भी जब एक ही पशु को 3 बार 4 बार एआई करते हो तो शर्मिंदगी महसूस होती है और आपको भी लगता है कि यार मैं जो है वो मेरे अंदर या फिर कोई ना कोई कमी तो है जिसकी वजह से जो है मैं इस पशु में का जो है कृत्रिम गर्भाधान कार्य जो है कृत्रिम गर्भाधान जो है वो पूर्ण तरीके से सफल नहीं कर पा रहा हूँ या फिर ये रुक क्यों नहीं रहा है, पशु गर्भाशय गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा। तो इस प्रकार की समस्याएं हर जगह आती है। उसमें सभी आपकी गलती नहीं होती है, कुछ पशुओं में भी गलतियां होती हैं। तो उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला तो है कि आप अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखें। अगर आप एआई का कार्य करते हैं तो आप अपने को जो है इस कार्य से संबंधित सारी जानकारी, मतलब ये कि उसकी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखें ताकि आप भी अपने मन को संतुष्ट कर सके। दूसरी बात जो है पशुपालक को भी आपका पशु अगर पशु रिपीट होता है तो उसको भी संतुष्ट कर सके कि किस वजह से जो है पशु रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ में आप मैं कहता हूँ कि आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है आप ये कार्य जो एआई का कार्य मात्र करने से ही कुछ नहीं होता है। आप एआई कर जानते हैं, बढ़िया है, लेकिन गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उसके कारण उसके जो उपचार है उन सब चीज़ों के बारे में भी आप नॉलेज रखें, तब जो है आप अपने कार्य फील्ड में जो है बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे और लोगों से जो है आपका अच्छा तालमेल रहेगा। दूसरी बात, अगर आप एआई का कार्य करते हैं तो आपको मैं मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना बढ़िया हो सके, क्योंकि पशु पालक इतने समझदार अभी तक जो है कुछ स्टेट में बहुत बढ़िया है, कुछ एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। लेकिन कुछ जो पशुपालक हैं जो नए इस फील्ड में हैं या फिर थोड़ी सी जो उनको जानकारी कम है, तो आप उनके पशुओं का विशेष तौर से, अगर आप रेगुलर एआई करने जाते हैं तो विशेष तौर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनमें उसी प्रकार का सीमन यूज करें कि जो है पशुपालक को जो है वो अफोर्ड भी कर सके। दूसरी बात, उसकी जो पशुओं की जो है वो नस्ल भी बहुत बढ़िया तैयार हो सके। जैसे मान लो मैं देखता हूँ कि कहीं जो है जगह जाता हूँ तो देखता हूँ कि कहीं गाय गिर की थी, उसको राठी का लगा दिया, साहिवाल का लगा दिया या फिर किसी ऐसी ब्रीड का लगा दिया जो उसका कोई सेंस नहीं होता है। तो आप गिर की, अगर मान लो कोई बछड़ी है, कोई गाय है, तो उसको गिर का ही यूज़ करें। अगर पशुपालक कहता है कि मुझे इसमें जो है एचएफ क्रॉस में कन्वर्ट करना है तब बात अलग है, या फिर गिर में वो जर्सी में कन्वर्ट करना है तब बात अलग है। लेकिन जब तक हो सके आप उनको जो है अच्छा सीमन दे। जैसे एचएफ क्रॉस है तो उसको एचएफ क्रॉस का ही सीमन दे, एचएफ में ही सीमन दे, जितना उसको हो सके कितना परसेंट उसको लगता है उसमें वही सीमन दे। मुर्रा है तो मुर्रा में मुर्रा का ही यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि प्योर मुर्रा वो मतलब लगभग उसकी अच्छी स्टेज होती है और आप उसमें जाफरा का लगा देते हो तो वो काम बेकार हो जाता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से करेंगे तो लोग, मैं देखता भी हूँ फील्ड में बहुत बढ़िया काम करते हैं कुछ लोग, तो उनके जो बछड़े बछड़ियाँ होती हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की होती है। एक मैं भी देखता हूँ तो कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ। तो आप अपना कार्य बढ़िया करेंगे तो लोग आपकी सराहना करेंगे। चलो मेन मुख्य बात करते हैं कि पशु पोषण। रिपीट होने के सबसे मुख्य कारण होता है पशुओं में पोषण की कमी। पशु का जो है पोषण किस प्रकार का जो है उसको दिया जा रहा है, विटामिन्स मिनरल्स उसको प्रॉपर मात्रा में मिल रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस उसको प्रॉपर मात्रा में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है पशु रिपीट होता है और ये बहुत ज़्यादा देखा गया। तो सबसे पहले इसमें जो है पशु आपको कमज़ोर दिखाई दे, पशु की जो है चमड़ी में कोई शाइनिंग, या फिर आपको लगे कि भाई कमजोरी की वजह से ही पशु जो है, पशु में जो पोषण की कमी की वजह से ही जो है पशु रिपीट हो रहा है, तो आप उसको प्रॉपर उसकी जो है एक बार डीवर्मिंग करवाएं, उसके बाद में उसको बढ़िया मिनरल मिक्सचर दिलवाएं। दूसरा जो है उसको हरा चारा साल भर वर्ष भर खिलाने के लिए कहें। आप पशुपालक को समझाएंगे और अच्छी तरीके से, अगर मान लो एक पशु को भी आपने समझा के
उसको तैयार कर दिया या फिर आपका वो गर्भ ठहर गया, पशु का जो है गर्भ ठहर गया, तो वो पशुपालक आपकी हर बात मानेगा। तो उनको आप अच्छे से कहें कि हर 3 महीने में आपके पशु की डीवर्मिंग करवानी है, उनको वर्ष भर हरा चारा खिलाना है। ऐसा नहीं कि बारिश के मौसम में खूब खिला दिया और गर्मी के मौसम में पानी नहीं होने की वजह से, या फिर मैं तो कहता हूँ कि पानी नहीं है तो उसका कोई अल्टरनेट निकाले कि ओजोला वगैरह है, ये कुछ जो पानी में उगने वाली घास है उनका उपयोग करें, या फिर हे साइलेज बना के आप अपने पशु की जो है वर्ष भर हरे चारे की जो पूर्ति करें। और पशु कम रखें, उनको कहें कि पशु कम रखें लेकिन अच्छे रखें। पशु पोषण का हो गया कि डीवर्मिंग करवाएं, उसको अच्छा मिनरल मिक्सचर खिलाएं, वर्ष भर हरा चारा खिलवाएं, तो उससे जो है एक समस्या आपके एक लेवल तक की समस्या खत्म हो जाती है। सॉरी, रही बात लक्षणों की, तो लक्षणों में भी आप उसको देख ले कि उसके जो है कमज़ोर होगा, पशु में शाइनिंग कम होगी, या प्रॉपर हीट के लक्षण नहीं आएंगे, डिस्चार्ज वगैरह आएगा, प्रॉपर हीट जो साइलेंट हीट के लक्षण भी आ सकते हैं। तो ये एक उसका लक्षण और उसका उपचार ये हो गया कि डीवर्मिंग और आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना। दूसरा होता है गर्भाशय में संक्रमण। गर्भाशय में संक्रमण, अगर मान लो आप उससे पशुपालक से पूरी हिस्ट्री ले ले कि पिछली बार जब पशु ब्याया उस समय उसकी जो जहर है वो पूरी गिर गई, या फिर आप नहीं गिरी, टाइम लेके गिरी, या फिर दवाई से गिरी, या फिर हाथ से निकलवाई, क्या किया उन्होंने, तो उस चीज़ के बारे में भी आप उनसे अच्छे से कंसल्ट कर ले। दूसरी बात, ब्याहते समय प्रोलेप्स तो नहीं हुआ, प्रोलेप्स हुआ, कभी कभार ये होता है कि प्रोलेप्स होता है लेकिन पशुपालक इतना ध्यान नहीं दे पाता, और वो ऑटोमेटिक जब पशु बैठता है तब तो निकल जाता है, और जब खड़ी होती है पशु जब खड़ा होता है तब गाय भैंस जब वीक खड़ी होती है तो वो अंदर अपने आप अंदर चला जाता है, तो पशुपालक इतना ध्यान नहीं देता और वो इन्फेक्शन उसके गर्भाशय में चला जाता है। तो ये इन चीज़ों का भी आप जो है ध्यान रखें। दूसरी बात, इसका पता करने के लिए जो है आप उसके डिस्चार्ज को चेक करें। उसका डिस्चार्ज एकदम जो है बिल्कुल पानी की जैसे आता है, उसमें किसी प्रकार की जो है खून या फिर कोई वाइट जो है मवाद टाइप का कोई भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब जो वो डिस्चार्ज होता है वो पूरा, या फिर जिसे कहते हैं कि जितना होना चाहिए, तो जितना मतलब आपको एक हीट पे होना चाहिए वो आना चाहिए। तो ये हो गया गर्भाशय में संक्रमण का। अब इसका उपचार जो है वो गर्भाशय में जो है आप आईयू करके इंट्रायूटेराइन छोड़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सी अवेलेबल भी है। इसके अलावा भी जो है आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से, या फिर आप जो है जेंटामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ही यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है कितनी मात्रा में पानी डिस्टिल वाटर मिलाना है, ये सब सारी चीज़ें आप अपने स्तर पर या पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम गर्भाधान का समय और सीमन की गुणवत्ता। पशु में जो है न्यूट्रिशन की भी कोई डिफिशिएंसी नहीं है और गर्भाशय में संक्रमण भी कुछ नहीं है, लेकिन आपने जो है सीमन लगाया वो उसकी गुणवत्ता ही सही नहीं है। तो आप अपने स्तर पे जो है सीमन का मेंटेनेंस अच्छे से रखें, जार में जो है LN2 का लेवल बढ़िया बराबर रखें, हमेशा सीमन को जो है वो स्टॉप होल्डिंग फोर्सेप्स से निकालें, उसकी थ्रोइंग प्रॉपर करें, पशु को जो है प्रॉपर तरीके से बंधवाएं आप, तब जाके आप उसको सीमन लगाएं। आपकी जो शीत वगैरह गन वगैरह वो भी संक्रमण रहित होनी चाहिए, उनको जो है संक्रमण रहित होनी चाहिए, वो उन चीज़ों का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और कृत्रिम गर्भाधान का समय जो होता है प्रॉपर आप उसको देख लें कि कब पशु आया है और कितने टाइम बाद मुझे AI करनी है, या फिर पशुपालक से आप उससे पूछ सकते हैं, अगर मान लो थोड़ा बहुत ध्यान हो कि पिछली बार कब आई थी कब लगाया, तो आप उस लगभग वही समय चयन करें। जैसे मान लो पिछली बार वो सुबह आई गाय हीट पे, तो आपने दूसरे दिन सुबह लगाया, तो इस बार भी जब भी पशुपालक ऐसा अगर हिस्ट्री उसको पता होती है तो आप उनसे कहें कि दूसरे आज आई तो कल ही वो सीमन उसका वही टाइम रखें, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि समय पे हीट पे आता है, प्रॉपर डिस्चार्ज आता है, जितना डिस्चार्ज जो है उसके जो लटकता हुआ जब आप AI करते हैं, जितना डिस्चार्ज लटकता हुआ जब गिरता है तो वो उसका AI का जो है टाइम वो सही होता है। 12 से 18 घंटे के बीच में आप AI करेंगे तो बढ़िया होता है, लेकिन क्रॉस ब्रीड में जो आप 18 से ऊपर भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा कारण जो है वो होता है हार्मोन अनबैलेंस। ये बहुत लास्ट में आता है,
ये है जो है बहुत लास्ट में आता है, लेकिन इसका मैंने देखा है कि फील्ड में लोग जो है शुरू में ही इसी का ही उपचार करवाते हैं, शुरू में ही यही ट्रीटमेंट देते हैं हार्मोन अनबैलेंस का। हार्मोन अनबैलेंस की बहुत कम दिक्कत होती है पशुओं में, बहुत कम मात्रा में ऐसी समस्याएं होती हैं। तो आप इन हार्मोन पे जाने से बचें और उससे पहले जो है वो सब सारी चीज़ें आप ट्राई करें, पशु को प्रॉपर वो जो है ट्रीटमेंट दें उसका, तब जाके आपकी जो है कंसीव रेट जो है आपकी कंसीव रेट वो बढ़ेगी। हार्मोन की बात करें तो हार्मोन के जो है लक्षणों के बारे में जो मैं बात करूँगा, अगर आपका पशु 18 से 20 घंटे में प्रॉपर हीट पे आ रहा है, बराबर टाइम पे हीट पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो उसका जो हार्मोन बैलेंस है वो लगभग सही है, लगभग सही है। उसमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती एआई करने के बाद में, या फिर एआई के करने के 3-4 दिन बाद में ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, तो हार्मोन जो है वो उसका सही है। और कोई कारण हो सकता है, ऊपर जो बताए 3 कारण वो हो सकते हैं। अब हार्मोन की बात करें, अगर मेजर जो है मैं बताऊंगा डिफरेंस, कि अगर मान लो हार्मोन की कमी की वजह से पशु है, तो आपका पशु जो है वो या तो आपके एआई करने के 5 से 7 दिन बाद में ही बाद हीट पे आ जाता है, हीट में आ जाएगा, या फिर आपने एआई करी और वो 3-4 महीने तक हीट पे नहीं आता पशुपालक यही सोचता है कि मेरा पशु जो है गर्भित हो गया है, गाभिन ठहर गया है, तो वो आपसे चेक भी नहीं करवाएगा। लेकिन जब उसको जैसे ही मान लो 5 से 7 महीने होते हैं और जब कोई पशु में किसी प्रकार के शरीर में बदलाव नहीं होता, किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होता, तब पशुपालक शौक में आता है, तब वो पशुपालक उसकी सूद लेता है और तब तक पशु जो है वापस हीट पे नहीं आता। तो उस कंडीशन में हो सकता है उसके शरीर में जो है हार्मोन की जो है वो बैलेंस है वो असंतुलन हो गया हो, हार्मोन का जो संतुलन है वो बिगड़ गया वो हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हो सकता है उसके प्रॉपर जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो रहे। दूसरी बात जो होती है उसकी जो यूट्रस होता है, यूट्रस जो होता है उसमें जो उसकी जो साइकिल होती है 18 से 20 दिन में वापस हीट पे आने की, वो उस पर क्या होता है कि वो जो बार बार हीट पे आती है तो उस पर की एक साइकिल बनती है, उसमें एक सीएल बनती है कार्पस ल्यूटियम, वो बार बार बनती है और गर्भ नहीं ठहरने पे वापस टूटती है। तो वो बनते बनते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उस पर सिस्ट बन जाती है, ओवरी पे होती है सिस्ट बन जाती है। उस सिस्ट की वजह से ऐसा होता है कि पशु जो है वो हीट पे नहीं आता, या फिर उसका जो है टाइम पीरियड है वो गड़बड़ा जाता है और जो प्रॉपर हीट पे नहीं आता है, साइलेंट हीट के लक्षण देता है। तो इस प्रकार की समस्या हार्मोन में आती है। तो हार्मोन का उपचार करने से पहले आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह ले लें और उसको किस प्रकार का हार्मोन देना है, कब देना है, कहाँ देना, IB IM जैसा भी रूट हो वो अपने पशु चिकित्सक से आप कंसल्ट कर ले, या फिर आप अच्छी सी बुक्स ले और उसकी सहायता लेके भी आप जो है इसका ट्रीटमेंट करें पशु चिकित्सक की सलाह से, और बुक से दे के आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।